अयोध्या धाम और बहुत जल्द वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का बेहद कठिन अनुष्ठान किया। इस दौरान उन्होंने उपवास, जप और गो पूजन किया। 11 दिन तक वो फर्श पर सोए, सिर्फ नारियल पानी और फल खाकर रहे। और इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के विभिन्न मंदिरों में भी उन्होंने दर्शन पूजन भी किए। और आज वो घड़ी आ गई है, वर्षों की अभिलाषा, तपस्या पूर्ण हो रही है, जब श्री राम का नारा सिर्फ अयोध्या धाम में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। और अयोध्या के इस प्रभाव को, जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं, अयोध्या के इस प्रभाव को वही जानता है, वही समझता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजते। आज इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, आज अयोध्या कई सदियों और कई युगों और समय की परिधि से भी परे, समय की तमाम अनियमितताओं को पार करते हुए प्राचीन से आधुनिक युग तक पहुंची है अयोध्या। और समय की इसी परिधि में जो आज भी शाश्वत है, स्थिर है, वो है भगवान राम के लिए उनके भक्तों में भरी हुई भावना। और उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हैं पूरे भारतवर्ष के लोग। आज हर किसी के हृदय में भगवान राम का नाम सहज ही निकल रहा है। और न सिर्फ आज बल्कि बीते कई दिनों से, कई महीनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व के अलग अलग जगहों से भी भगवान राम और उनके नाम के सारथी निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। उनके मन में एक ही नाम है, उनके मन में एक ही भावना है, उनकी जुबान पर एक ही नाम है, भगवान श्री राम का। वो इस क्षण को अपनी निश्चल आंखों से एक एक पल को कैद कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर जल्दी से जल्दी मूर्त रूप ले, साकार हो। और ये तस्वीरें उन्हीं साकार रूप को लेता हुआ हम सबके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। अवधपति राजा राम अपने इसी भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजेंगे। सज चुका है पूरा अयोध्या धाम, क्योंकि यहाँ विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं की अगर हम बात करें तो अलौकिक अयोध्या, इसकी महिमा अपरंपार है। आज कण कण में कैसे राम बसे हैं, उसकी हम एक झलक देख रहे हैं। राम हम सभी के हैं, सभी के दिलों में राम बसते हैं, इसकी एक झलक हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें पूरे विश्व को एक शांति का संदेश दे रही हैं, एकजुटता का संदेश दे रही हैं, समरसता का संदेश दे रही हैं। जब विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रांतों के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग एक साथ एकजुट हुए हैं, ये भी अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए यहाँ पर राम की जो भक्ति है, उसकी शक्ति का एहसास हम यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार इतने दिनों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हम देख रहे हैं। वो तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं। अब समय आ गया है उस पूजन का, उस राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जब उनके दर्शन मिलेंगे यहाँ पे सभी को। और किस तरह से सी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम से। आज देश भर के मठ मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहा है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सभी अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे 16 जनवरी से। और जिस तरह से शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा, उसमें भी बस थोड़ा ही समय बाकी है। आज हम बात करते हैं ज्ञान की, नवाचार की, लेकिन आज एक आध्यात्म गुरु के रूप में भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है, शांति का संदेश लेकर, शांति के तलाश में आज दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं भारत। आज रामलला की शरण में एक बार फिर आ जुटे हैं ये तमाम लोग जो बस इंतजार कर रहे हैं उनकी एक झलक पाने का। कंचन कलश विचित्र समारे
सबही धरे सज निज निज द्वारे, बंदन वार पताका केतु, सब नहीं बनाए मंगल हेतु। इस चौपाई का भावार्थ ये, क्योंकि आज भगवान राम अपने इस भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजने वाले हैं, तो इसका अर्थ, भावार्थ ये कि सोने के कलशों को बहुत ही अलग रीति से स्वर्ण माणिक्य से अलंकृत कर और सजाकर सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया, क्योंकि भगवान राम पधारने वाले हैं। सभी लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई अपने अपने घरों पर। सारी गलियां, अयोध्या की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सजाई गई, सिंचाई की गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। चौपाई में कहा गया है कि बिथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रची बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहुबाजे। सारी गलियां आज अयोध्या की खुशबू, उस महक से, राम नाम के महक से महक रही है, आनंदित हो उठी है। गजमुक्ताओं से रचकर यहाँ की चौक चौराहे जो हैं वो सज चुके हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल गीत साज सजाए गए हैं। और इन तस्वीरों में देखिए, टनों क्विंटल फूलों से इस दिव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। और न सिर्फ ये मंदिर, बल्कि अगर आप अयोध्या में आप जाएं या जो लोग वहां पे हैं वो इस बात को देख रहे होंगे अपने नयनाभिरामों के दृश्य से कि किस तरह से उन तमाम गलियों, उन तमाम सड़कों को आज फूलों से सजाया गया है। पुष्प की बारिश हो रही है, भगवान राम के नाम की वर्षा हो रही है पूरे अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान में। कहते हैं कि जहां तह नारी निछावरी करही, देहि असीस हर्ष उर भरही, कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। यानी कि स्त्रियां जहां तहां न्यौछावर कर रही हैं और अपने हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां सोने के थाल में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान गा रही हैं। तमाम वो लोग आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं। ये कल्पना से परे है, अनुभूतियों का समय है। तमाम वो लोग जो इस वक्त इस ऐतिहासिक क्षण को देख रहे हैं वो बेहद भावुक और भावविह्वल नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पहली बार इस तरह के मनोभावों से गुजर रहे हैं। एक अलग तरह की भाव भक्ति है, भक्ति की शक्ति है जो इस वक्त पूरे वातावरण में आप महसूस कर सकते हैं। एक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, अभिव्यक्ति की यात्रा है, अनुभूति का अवसर है जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल हो पा रहा है। इसकी व्यापकता, इसकी गहराई हम सभी के दिलों में है। यकीनन आज हम कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम के प्रति एक संपूर्ण समर्पण का जो आदर्श यहाँ पर इन तमाम लोगों ने स्थापित किया है वो लंबे समय तक रहेगा। आज के बाद एक अद्वितीय सभ्यतागत यात्रा जिसकी हम लगातार बात करते हैं, उसका एक ऐतिहासिक चरण कई सदियों और हमारे पूर्ण हुए हैं काम। अभी बैठने की कृपा करें, जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित है। केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। शादी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देव भगवान जी श्री राम के गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है,
बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो छह के छह परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु है। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से
अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का सारी जब सुनना शुरू किया तो ले लिए, जब हमें आया तो ले लिए। अरे ठीक है यार, मालूम है, जाओ जाओ जाओ। अरे ठीक है जाओ, अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर
सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए, उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत लला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे। और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है वो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ जो रामलला इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनके सामने चारों भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस काम काज विश्राम, ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना एक प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुए। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की मिसाल है, गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान नवरात्र भी पड़ा, जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप में नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, जिन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें, 1992 में 14 जनवरी को आज से 32 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे, शपथ लिया था यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उनका पुनरागमन और आज
सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।